आइए मेरे अग्निवीर मित्रों, स्वागत है आपका कराना क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपकी बेहतरीन तैयारी की अगली कड़ी में आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है और यह वीडियो है समय और कार्य पर आधारित। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के जो प्रश्न हैं, किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में बनने वाले हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन सभी को मैं हल करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर, अब यहाँ पर पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए, ए अकेला जो है, ए की जो कार्य क्षमता है वह है 10 दिन की पूरा काम करने की और बी उसे 15 दिन में कर रहा है। अब देखो, दोनों अगर मिल जाएं तो कम समय लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कार्य और समय है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो काम जो है अगर ज्यादा व्यक्ति मिलके करेंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। ए पूरा कर रहा है 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? ए का एक दिन का कार्य, देखो पूरा तो 10 दिन में कर रहा है, एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/10। ये 1/10 में एक दिन का। और बी का देखो, बी का एक दिन का कार्य ये कितना हो जाएगा? 1/15। अब यहां पर गौर कीजिए, ए और बी के ये अलग अलग कार्य हैं जो कि हमने एक एक दिन के निकाले हैं। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों के सबसे पहले तो हम दोनों का एक दिन का कार्य निकालते हैं। यहाँ दोनों का एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा? 1/10 प्लस 1/15। ओके, अब देखो यहां पर हम इसे देखते हैं कि 10 और 15 इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम लेसे लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 10 का भाग 30 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे अंश से, 3 एकम 3 प्लस 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब क्या आया? ये 3 और 2 5/30 और इसको हम काटेंगे 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कि 1/6। ये आया है एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का है, तो एक दिन का जैसे हमने ये किया था, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का निकाला तो 1/10 हुआ, तो ये एक दिन का 1/6 हुआ है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 6 दिन में। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो दोनों मिलकर 6 दिन में उसे पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, इसी समय और कार्य, टाइम एंड वर्क पर आधारित जो दूसरी टाइप है सवाल की, कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरे तरीके का सवाल कैसा हो सकता है और उसे करने का तरीका क्या हो सकता है। ये देखो, आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया होगा और इसको ये हल किया है, ये आपके समझ में भी आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर, अगली टाइप पर। तो देखिए मित्रों, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये अब अलग तरह का सवाल आया है। यदि बी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताओ ए उस काम को कितना करेगा, कितने दिन में करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि
ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है। तो हम यहां देख रहे हैं साफ साफ, और हम जानते हैं कि जो कार्य क्षमता है, क्या जानते हैं, कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये रिवर्स अनुपात क्या होता है कि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, ठीक है, और कार्य क्षमता अगर कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, समय बढ़ेगा, तो यही व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो ए जो है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि बी से दोगुनी है ना, तो इसलिए ए को काम पूरा करने में बी से आधा समय लगेगा। बताओ इस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तो समय आधा लगेगा ना बी से, ए को काम करने में बी से आधा समय लगेगा, क्योंकि काम करने की क्षमता उसकी दोगुनी है, तो बी से समय आधा लगेगा, ठीक है। अब देखो बी एक काम को 10 दिनों में करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, आता है ए काम पूरा करेगा, बी से आधा समय लगेगा ना, तो बी का समय बटे 2, ठीक है। बी का समय कितना है 20, तो बटे 2 किया तो क्या आया 10 दिन, 10 दिन आया। अब देखो यहां पर आता है ए को कार्य पूरा करने में 10 दिन लगेंगे, ठीक है, 10 दिन लगेंगे भाई, इसकी क्षमता भी तो दोगुनी है तो आधे समय में कर लेगा, बी के समय में हमने 2 का भाग दे दिया, 10 दिन आ गए। इसके बाद में समय और कार्य, टाइम एंड वर्क पर आधारित जो अगली टाइप है प्रश्न की, और अलग ढंग से प्रश्न कैसा आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक और अलग टाइप जिस पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है वो ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये ए 12 दिन में और बी 16 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए कह देता है कि भाई मैं तो अब काम पे नहीं आऊंगा, तो क्या होता है कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें इसमें पता लगाना है। देखिए इसमें सबसे पहले इसका कुल काम निकालते हैं, कुल काम कितना है। देखिए हम इसको जब हल करेंगे तो यहां देखेंगे कि दोनों का कुल काम ये कितना है, 12 और 12 16 का लेस है, तो 12 चौको 48, 16 48, 48 इसका लेस आ जाता है, यानी कि 48 यूनिट, इसे हम कुल काम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने कुल काम जो है हमें इसमें चाहिए। अब देखो ए की क्षमता क्या है, ठीक है, ए इसको 12 दिन में कर सकता है, तो देखो ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, कुल काम में हम 12 का भाग दे देंगे, तो देखो कुल काम में 12 का भाग दे दिया तो इसका प्रतिदिन का काम आ जाएगा। क्षमता हम निकाल रहे हैं 12 चौको 48,
क्या आया, 4 यूनिट प्रतिदिन, ये आया है ए का। और देखो अब देखिए बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता हो गई 48 में 16 का भाग दे देंगे, 16 × 48, 3 यूनिट प्रतिदिन। अब यहां पर आप नोट कीजिए कि ए की क्षमता है 4 यूनिट प्रतिदिन काम करने की और बी की क्षमता है 3 यूनिट प्रतिदिन काम करने की, और कुल काम 48 यूनिट है, जिसे अकेला ए तो 12 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है। अब यहां पर देखिए एक दिन का जो काम है वो कितनी यूनिट हो जाएगी, 4 और 3 7, ये एक दिन का काम होगा दोनों का। तो 4 दिन का, 4 दिन 7 काम किया है ना दोनों ने, तो 4 दिन का हम डायरेक्ट यहां पर निकाल लेते हैं, 4 दिन का दोनों का काम। 4 दिन का देखिए तो कैसे आएगा, एक दिन का तो कितनी यूनिट है, 4 + 3, ये है कि नहीं है, 7 यूनिट एक दिन का है, और 4 दिन का तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 और 3 7, 7 चौको 28, 28 यूनिट आ गई है। 28 यूनिट काम तो उन दोनों ने मिलकर किया है। अब शेष काम कितना है, शेष देखिए, शेष है 48 में से 28 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो शेष काम बराबर 48 - 28, तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 यूनिट आ गई है शेष काम। अब शेष करना है बी को, ठीक है, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 3 यूनिट प्रतिदिन, तो 20 यूनिट कुल काम बचा हुआ है, ये एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और 20 यूनिट को कितने में करेगा, अरे 20 में 3 का भाग दे देंगे ना, बी शेष काम को करेगा, 20 में 3 का भाग दे दिया, 3 × 6 = 18, बच गए 2 और बटे में 3, 6 सही 2/3, ये क्या है, 20 यूनिट में 3 यूनिट प्रतिदिन का काम किया है, 3 यूनिट प्रतिदिन का भाग दिया है, तो ये दिन आ गए, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में शेष काम को भी कर लेगा। इस तरह से आपके ऑप्शन में 6 सही 2/3 या 20/3 आपको मिल जाएगा और वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल था, इसमें ज्यादा माथापच्चे वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का कुल काम हमने निकाल लिया, दोनों का लेस है, 48 यूनिट कुल काम होता है। ए की क्षमता 48 में 12 का भाग दिया, 4 यूनिट प्रतिदिन हुआ। बी की क्षमता 48 में 16 का भाग दिया, 3 यूनिट प्रतिदिन आया। अब देखिए 4 दिन का दोनों का काम कितना है, 4 + 3 ये एक दिन का है, और 4 दिन का इसको 4 से गुणा कर दिया तो 28 यूनिट आ गई। 28 यूनिट उन्होंने मिलकर कर ली, 48 में से 28 गई तो 20 ही बची। अब 20 को अकेला बी करेगा तो 3 का इसमें भाग दिया तो 6 सही 2/3 दिन आ गए हैं। इस तरह से अब समय और कार्य पर आधारित एक और टाइप बता देता हूं इसमें। देखिए अगली टाइप क्या कहती है, 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा सवाल देखो एक सूत्र दिमाग में बिठा लो, बस एक सूत्र बिठाना है, व्यक्ति और दिन दिए गए हैं, यहां भी व्यक्ति है दूसरा तो इसको M1 मान लिया, और ये दिन को मैं D से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, और इसको D1 मान लेते हैं। इन दोनों को गुणा, ये बराबर आएगा
ये अगले व्यक्ति हैं M2 गुणा D2, बस ये सूत्र है। कितने दिन में, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इनमें हम संख्याओं को जमा देंगे। M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, बस ये सूत्र। इस तरह का कोई सा भी सवाल आए, आप कोई सा भी अक्षर उसको मान के लिख दीजिए। जैसे यह व्यक्ति है, मेल के हिसाब से मैंने M लिख दिया, आप B लिख दो, व्यक्ति लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो। और मैंने दिन को D लिख दिया, ठीक है, डे। तो इसके बाद में हम इनमें संख्याओं को जमाएंगे और देखिए क्या जादू होगा। यहाँ पर M2 25 और D2 हमारे पास में है नहीं। D2 का मतलब है ये कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो ये D2 हम निकालेंगे। अब देखो क्या आया, ये 15 दूना 30, ये हो गया है 300 बराबर 25 गुणा D2। अब 25 को इधर लाएंगे तो 25 का भाग लगेगा, और अब मैं यहाँ पर देखिए इसको ला रहा हूं, ये ले आया, और बराबर D2। अब मैं D2 को यहां लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है आप में से? नहीं है। और इसको मैं इधर लिख रहा हूं, 25 का भाग दे देंगे, 25 एकम 25, यहां से 5 बच जाएंगे, वो 50 हो जाएगा, और 25 दूनी 50। D2 कितना आया है मित्रों? ये आया है 12। तो हम कह सकते हैं कि 25 व्यक्ति उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 व्यक्ति 20 दिन में करेंगे, तो 25 व्यक्ति तो 12 दिन में कर देंगे ना, दिन घट जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको, इस सूत्र को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बस, और आपका सवाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए और अगली टाइप, समय और कार्य प्रश्नावली पर आधारित और प्रश्न कैसे आ सकते हैं, वो भी यहां पर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुल कार्य कितना हो रहा है। कुल कार्य, ये कुल जो है वो इन तीनों का लसाअ होगा, ठीक है। तो 10, 12 और 15 का लसाअ, और लसाअ निकालना आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे होते तो मैं आपको लसाअ निकालना भी बता देता, ठीक है। तो अब देखिए, फिर भी अगर आप में से किसी को लगता हो कि हाँ सर हमें लसाअ की आवश्यकता है, किस तरह से लसाअ निकालते हैं, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको लसाअ निकालना भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 60 लसाअ आ रहा है इसका, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 10 छिकी 60, 60 यूनिट कुल काम हो गया, ठीक है। कुल कार्य कितना हो गया है? 60 यूनिट। अब इसमें देखो एक ही क्षमता, एक ही क्षमता कितनी है? 60 है ना। 60 में एक कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, तो इस 10 का भाग दे देंगे, इसकी क्षमता आ गई है 6 यूनिट प्रति दिन, ओके। और देखो बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है? 60/12, यहाँ क्या आया? 5 यूनिट प्रति दिन, ठीक है। इसके बाद में देखिए सी की क्षमता, सी की क्षमता क्या है? 60/15, 4 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है। ये आ गई है ए और बी और सी की क्षमता, एक दिन में कितना कितना काम कर सकते हैं वो। अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो हमने यहाँ पर एक एक की अलग अलग क्षमता निकाली है, तो तीनों की कुल क्षमता क्या हुई? ये देखो तीनों की कुल क्षमता कितनी है? 6 + 5 + 4,
6 और 5 11 और 4 15, 15 यूनिट हो गई है। 15 यूनिट प्रतिदिन काम करने की तीनों की कुल क्षमता है। ठीक है, हमें चाहिए समय कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम है 60 यूनिट और एक दिन में 15 यूनिट की जा रही है, तो 15 का इसमें भाग दे देंगे ना, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो समय क्या होगा, 60 बटे 15, तो ये आ गया 15 चौकू 60, ये आ गया 4 दिन। यही आपका उत्तर है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कुल कार्य निकाला। कुल कार्य कैसे होगा, इन सबका लेस है, 60 यूनिट आ गई। ए की क्षमता, अब 60 तो कुल कार्य है, इसमें से ए की क्षमता एक दिन का काम, बी का एक दिन का और सी का एक दिन का, तो तीनों का एक दिन का कितना आ गया, तीनों को जोड़ दिया 15 यूनिट। अब इसमें एक दिन का काम आया है ये, और टोटल काम इतना है, तो इसका इसमें भाग दे दिया तो 4 दिन आ गया ना, समय आ गया है। एक और टाइप इसमें देख लीजिए आप, इस टाइप के बाद में एक टाइप और मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क पर आधारित मैंने आपको 5 विभिन्न टाइप्स बताई हैं। इसके अलावा एक और टाइप मैं इसमें बता रहा हूं। इन 6 टाइप्स में मैंने आपके इस पूरे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इस टॉपिक को, इस प्रश्नावली को 6 टाइप्स के अलग अलग 6 सवाल बताकर मैंने इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी इसमें अगर कुछ डिफरेंट टाइप एक आध बाकी रही होगी तो मैं उसे अगली वीडियो में पूरा कर दूंगा। लेकिन आपके पेपर में इन्हीं में से आपको पक्का कोई न कोई सवाल मिल जाएगा। संख्याएं अदला बदली हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो टाइप्स है, उसका जो प्रकार है, उसे हल करने का तरीका है, वो मैंने जो आपको बताया है वो के वही रहेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही आपको सेलेक्टिव ढंग से मैंने प्रत्येक वीडियो, इससे पहले भी आई है जो भी, वो बहुत ही अच्छी मेहनत से सेलेक्टिव रूप से बनाई है। तो आप उन्हें देखिए और मन से उन्हें पढ़िए। इनसे बाहर कोई भी टाइप्स में आपको आपके पेपर में नहीं आएगी। तो देखिए, छठवीं टाइप्स क्या कहती है। छठवीं टाइप जो है वो ये कह रही है कि नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, ए नल है, वो एक टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और बी नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए, दो नल हैं, ए और बी, ये 10 घंटे में इसको भर रहा है, लेकिन ये इसको 15 घंटे में खाली कर सकता है, और दोनों एक साथ चला दिए, ये तो भर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब देखो, टंकी तो भरेगी, क्यों, इसे तो खाली करने में 15 घंटे लग रहे हैं और इसको 10 घंटे भरने में लग रहे हैं, तो भरेगी, लेकिन कितने समय में ये भरेगी। तो मित्रों, यहाँ पर 10 घंटे में पूरा भर रहा है उसको, हमें इसका काम निकालना है, कितना काम ये कर रहा है, इसकी क्षमता कितनी है। तो देखिए, नल ए का 1 घंटे का काम, ठीक है, 1 घंटे का काम, ये इसकी क्षमता है, क्योंकि पूरा समय तो 10 घंटे लग रहे हैं उसको भरने में, लेकिन 1 घंटे का काम है जो वो होगा इसका। देखिए, भरना, भरना है, ये भरने का काम है, भरने का काम है। तो इसमें ऐड हम कर देंगे +1/10 होगा। क्यों, क्योंकि खाली भी हो रहा है, दूसरा नल इसको खाली कर रहा है, तो खाली के लिए माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये भरने का काम हो रहा है। तो नल ए 1 घंटे का काम है, नल ए का 1 घंटे का काम भरना, तो +1/10। अब देखिए, नल बी का 1 घंटे का काम, ये कर रहा है हमको खाली, खाली करना, नेगेटिविटी है इसमें। तो देखिए, -1/15, इस बात को आप समझो।
अगर इसको समझ गए तो सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, दोनों का कुल काम 1 घंटे का ही है, तो 1 घंटे का ये क्या आएगा, देखो कुल काम है 1 घंटे का प्लस 1/10 प्लस माइनस 1/15। ठीक है, ये इसको समझो, दोनों को हमने माइनस 1/15 और प्लस 1/10 इन दोनों को जोड़ा है, ये जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया दोनों को, इसको और इसको। अब जोड़ा है तो देखो 10 और 15, इसका 30 ले से आ जाएगा। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब देखो इसको हटाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस आएगा, और देखो 15 दूना 30 और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि 3 माइनस 2 का मतलब है 1/30। ये आया है 1 घंटे का काम दोनों का। ठीक है, तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, अतः कुल समय कितना लगेगा, 30 घंटे। 30 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का ये है ना, तो ये हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 घंटे का निकाला, 1/10 किया, तो कुल समय कितना लगेगा, 10 घंटे। तो ऐसे ही यहाँ पर 1/30 है, तो 30 घंटे कुल समय इसको लगेगा, अगर दोनों को एक साथ, दोनों का जो कुल काम है वो 30 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, और इन्हीं 6 टाइप्स में से आपको प्रश्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसी तरह से आपकी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, और मेरे से जितने ज्यादा आप जुड़ेंगे उतना ही मुझे आपके लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होगा, और उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो बनाकर और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे अग्निवीर मित्रों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, और अब हम मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।